जी अस्सलाम वालेकुम। आज का सफ़र हमारा करतारपुर का। यहाँ हम एक पेट्रोल पंप पर खड़े। ये सामने रास्ता आपको दिखाते हैं। अभी ये जाएगा करतारपुर को, शीशे वाला वो सामने उस तरफ। इंतज़ार कर रहे हैं हमारे साथ जो आ रहे थे असद साहब और शफीक साहब। रास्ते में आते हुए उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब कोई बोतल ढूंढ रहे हैं ताकि उन तक पेट्रोल पहुँचाया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेश हुए हैं थोड़ा सा आके, धूप है काफ़ी। देखते हैं फिर आगे जाके नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके हैं वो ये टिकट घर है, यहाँ से एंट्री करवाएंगे। ये मेरे साथ असद साहब है, ये शफीक साहब है हमारे। तो अभी ये कुछ विजिटर्स आ रहे हैं, लगता तो इंडिया से ही, पता नहीं कहाँ से आए। प्रोटोकॉल है काफ़ी। फिर देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, काफ़ी लंबी है। अब ऐसा आपको भेजा हुआ टिकट लेने के लिए। शफीक साहब क्या कहेंगे? धूप काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, धूप काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं टिकट लेने के लिए। काफ़ी लंबी लाइन है, तो हमें तकरीबन ऑलमोस्ट 30 मिनट जो है ना वो वेट करना होगा टिकट के लिए, और फिर हम अंदर एंटर होंगे। चलिए दुआ करते हैं कि ज़रा जल्दी मिल जाए टिकट, क्योंकि वैसा वो अभी खड़े हैं। वैसा जिस लाइन में है वो लाइन बड़ी लंबी ये वैसा है। अब ऐसा नहीं, 4 टिकट लेनी है, 2 नहीं, 4 टिकट लेनी है। 4 2 नहीं 4। देखते हैं बाकी क्या बनता है। जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंदर। मिल गया हमें रास्ता जाने का, टिकट मिली बहुत जलालत के बाद। खैर फिर भी सही रहा। ये कुछ सिख यात्री हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। खैर हम अंदर जाते हैं, वापसी पर इनसे मिलेंगे, कोई बात नहीं। अंदर जाके देखते हैं क्या होता है सारा ये। फिर आपको अगले दर्शन, ये दर्शनी त्यूड़ी। श्री करतारपुर शरीफ देख रहे हैं आप। मज़ीद आपको मनाज़र दिखाएंगे जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे। ये सारा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, इसको दिखाते हैं आपको। ये सारा वसी रकबे पर फैला हुआ ये करतारपुर, श्री करतारपुर। ये इसका ग्राउंड देख सकते हैं। धूप है, पाँव जल रहे हैं, लेकिन क्या करें, आ गए हैं। अब देखना तो है सारा कुछ आगे जाते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं। पाँव वाकई में बहुत जल रहे हैं, थोड़ा तेज़ चलना होगा। कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे साथी उस तरफ गए हुए हैं कहीं। लंगर थाली है, वाह, दाल चावल बने हुए हैं। किसके लिए लेके जा रही हैं आप? अच्छा, कहाँ से आए आप? अच्छा चल ठीक है, ले जाए। क्या सकते हैं। एक कुछ बुजुर्ग सरदार जी आ रहे हैं, इन्होंने मिलने हैं, कोशिश करने।
कैसे हैं क्या मैं दीवान स्थान सरदार साहब ने कहा सी बल्कि वो तो मान गए सी लेकिन उन्होंने दीवी बेगम नहीं मनी उन्हें कहा नहीं अंदर जाने की इजाज़त नहीं है अभी शायद अंदर सुन की इबादत चल रही है अब सुन रही होगी आवाज़ आ रही होगी आपको वहाँ चलते हैं वो सामने तलवार है कोई बड़ी सी वहाँ देखते हैं जाके वहाँ क्या है। अच्छा वैसे एक बात है ये जितनी मर्जी धूप है ये अब वाइट देख रहे होंगे मार्बल जो लगा हुआ है ये ठंडा है लेकिन जो ही हम यहाँ जाते हैं इस रास्ते पर ये गर्म है वाकई में यहाँ पर नहीं चला जा सकता लेकिन ये वाइट वाला ठंडा है ठंडा मार्बल लगा हुआ है ये वही मार्बल है जो फैसल मस्जिद में भी ऐसा हमने देखा था बार बार मना कर रहे हैं वीडियो नहीं बनानी पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोग बना रहे हैं जो ही हम ये रेड वाले से गुजरते पाँव जल जाते हैं लेकिन वाइट वाले पे सुकून है ठीक है मतलब ये जब से बना हुआ आए नहीं थे सोचा इसलिए इस दफ़ा आ जाते हैं वहाँ जाते हैं फिर कुछ सरदार जी अगर मिल जाते हैं तो उनके साथ तस्वीर बनाते हैं एक मेमोरी रहेगी हमें भी क्यों आए थे कहीं कहीं पानी खड़ा है वहाँ से पाँव लगा के ये कुछ निशान ये जब इनका एरियल व्यू आता है ना तब ये बड़े प्यारे लगते हैं मेरे साथ वाले पता नहीं ये बहुत एरिया बहुत बड़ा है थक जाता है बंदा चलते चलते लेकिन ये फैमिलीज़ आई हुई हैं सिख पाकिस्तान से हैं इंडिया से हैं तो ये देखते हैं फिर को मिलता है तो फिर उनसे बातचीत करते हैं अंदर इबादत चल रही है इसलिए अंदर नहीं जा सकते जो सिख हैं वो जो इनके अपने मज़हब के हैं वही जा सकते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह कुछ ऐसा बोलते हैं वो ये उनकी अपनी कुछ है यहाँ पर भी मना करेंगे कि वीडियो नहीं बनानी खैर चल रही है चलती रहने दें जब तक मना नहीं करते बना लेते हैं देखते हैं आगे से आगे क्या बनता है फिर तलवार लिखा होगा मिस्टर इमरान खान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अंदर दुआ हो रही है ये देखिए बाहर वो वहीं खड़े दुआ मांग रहे हैं यहीं खड़े दुआ मांग रहे हैं ये अकीदत है मकसद से पाँव बहुत जल रहे हैं जी दुआ मांग रहे हैं सिख भाई एक फैमिली ये खड़ी है यहाँ पर अच्छा जी ये साढ़े नाल मौजूद ने एक सरदार जी सब तो पहला पूछते हैं इन्हों का नाम सरदार जी थोड़ा नाम की सरबजीत सिंह तुसी इंडिया तो आए हो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ तो कैसा लग रहा है इत्थे आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ बहुत ਵਧੀਆ मज़ा आ रहा है ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ लेकिन पैगाम तक देना चाहते हो कि ये असी वादा कर सकते हैं कि असी घाटा कर सकते हैं मतलब थोड़ी बेहतरी वास्ते इत्थे जो भी इंतजाम हो सकते हैं बहुत वधिया इंतजाम है बैटर तो जो मर्जी कर लो इस तो वधिया तो जो मर्जी कर लो पर हुण भी बहुत वधिया इंतजाम है अच्छा मतलब खाने का लंगर का सारा इंतजाम बेहतरीन अच्छा ए भाई जी नाल ने ਤੁਹਾਡਾ नाम सरदार जी गुरप्रीत सिंह तुसी भी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ अच्छा तुसी अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ब्रदर ने छोटे तो तुसी कितनी देर बाद चक्कर लगाते हो इत्थे पहली बार आया मैं पहली दफ़ा आए हो लाइफ से अच्छा कैसा लग रहा है आगे बहुत वधिया लग रहा है अच्छा मतलब सैटिस्फाइड हो जिन्ने इंतजाम ने इत्थे बल्कि तुसी मेरे ख्याल ज़्यादातर आप ही इंतजाम देखते हो ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਬਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਲਾਸਟ ਬੱਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਫਿਰ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਲੋਡਿੰਗ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਸਾਦਕਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੈਸਾ जी अब सोच रहे हैं कि वापस चलें ठीक है शफीक साहब फिर कैसा रहा आज का कुछ कहेंगे बहुत अच्छा रहा आज का थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है स्टार्ट पे आप बोलते सही आप बोलते रहिए वापस जाने की तैयारियां अब हो गई धूप थी मज़ा आया कुछ सिख यात्री जो हैं वो ऊपर नहीं खैर चल रहा है ऊपर भी चढ़े हुए हैं वहाँ पर ठीक है ये वो दीवानिस्तान ये कुछ बैन अवी आए सारा रास्ता वापसी का संदेशा वैसा कैसा रहा आपका जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस किया अच्छा साहब क्या कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट किया लेकिन 400 रुपया जो है ना वो ज़ाया गया है वो ज़ाया गया है क्योंकि लंगर हाल में जाने नहीं दिया इन्होंने कोई गल नहीं तुसी लंगर करना है शफीक साहब तुसी की कहोगे मैं यही कहूँगा कि अपना थोड़ी आसानी होनी चाहिए विजिटर्स के लिए ताकि प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए बहुत लंबी कतार में खड़े होना बहुत मुश्किल है इतनी देर में वक्त ओवर हो जाता है चलें खैर जो भी था एक अच्छा विज़िट रहा ईद का दूसरा दिन आज मज़ा आया आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया तो फिर चलते हैं जी सबको अल्लाह हाफिज़